एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है और फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फर्स्ट में फाइंड करना है ए प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का सम। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी, तो ए है मेरा 2 4 3 2, ये मेरा ए है और ये बी है। तो -1 3 -2 5। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो 2 + -1 यानी कि 2 - 1, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे 4 + 3, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 3 - 2, और इसको इसके साथ 2 + 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 - 1 1, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। सेकेंड नंबर में फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो मेरा ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, तो 2 4 3 2 ये ए हो गया, और ए माइनस बी 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 और 5, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, और इसको इससे माइनस करेंगे, और इसको इससे। तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - -2 यानी कि 3 + 2 हो जाएगा। तो 5 2 - 5 -3। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का क्या वैल्यू होगा? ये 1 1 और 5 3, 2 × 2 ऑर्डर का। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, थर्ड नंबर में 3a - c, 3a - c, यानी कि हम पहले ए वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2, ये क्या है मेरा 3a है माइनस सी। तो सी मेरे पास गिवन है -2 5 3 4, ये मेरा सी है, और ये 3a हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 6 सॉरी 3 × 2 6 -2 5 3 4। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 6 -2 यानी कि 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, और 6 - 4 2। तो ये मेरा इसका आंसर होगा। फोर्थ में क्या निकालना है? फोर्थ में है ए बी। ठीक है, तो ए बी फाइंड करना है। तो मेरे पास जो ए दिया हुआ है, ए है 2 4 3 2, ठीक है, और बी है, बी दिया हुआ है 1 3 -2 और 5। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 3 2 और 1 3 - 2 5। तो इसको कैसे करते हैं? कॉलम को रो से करते हैं। इसका कॉलम पिक करेंगे और इसका रो, यानी कि 2 × 1 2 प्लस, और 4 × -2 यानी कि 4 × -2 -8, तो 2 - 8। फिर इसका कॉलम ही रहेगा और इसका दूसरा रो, ठीक है, सॉरी इसका रो रहेगा और इसका दूसरा कॉलम। तो 2 × 3 यानी कि 6, और 4 × 5 + 20। फिर इसका दूसरा रो लेंगे और इसका पहला कॉलम। तो 3 × 1 और 2 × -2 यानी कि 3 × 1 3, 2 × -2 यानी कि 4, 3 - 4, और इसका दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम। तो 3 3 9, और 2 × 5 10,
ये 2 इंटू 2 का है, तो 2 माइनस 8 माइनस 6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 प्लस 10 19। तो ये मेरा ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। और फिफ्थ नंबर में क्या करना है, फिफ्थ नंबर में बी ए निकालना है। तो इस बार ए बी था और इस बार बी ए है। तो बी मेरा क्या है 1 3 माइनस 2 5, ये मेरा बी है। और ए है 2 4 3 और 2। तो रो को कॉलम से करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का हम रो उठाएंगे और इसका कॉलम। तो ये रो उठा लेते हैं और इसका ये कॉलम। तो 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 3 प्लस 9, ठीक है। और फिर इसका पहला रो ही और इसका सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू 4 4 और 3 इंटू 2 6। अब इसका सेकेंड रो उठाएंगे और इसका फर्स्ट कॉलम। तो 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और 5 इंटू 3 प्लस 15, और माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 और 5 इंटू 2 प्लस 10। तो मेरे पास आ गया 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 6 10, माइनस 4 प्लस 15 प्लस 11 8 माइनस 8 प्लस 10 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग, और दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों को ऐड करना है। तो आपको ऐड तो आता ही होगा, तो क्या करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे और इसको इससे। तो चलिए करते हैं। ए प्लस ए यानी कि ए प्लस ए और बी प्लस बी, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए प्लस ए। तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0 और ए प्लस ए 2a। तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। सेकेंड पार्ट में भी ऐड करना है। तो चलिए इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और ये बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, और ये ए माइनस सी के होल स्क्वायर का, और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इसमें अब देखना है कि कुछ कॉमन भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी है, बी प्लस सी, ए माइनस सी, ए माइनस बी नहीं आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में दिया हुआ है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको ऐड करना है। तो ऐड तो आपको अच्छे से पता ही है, इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है सोन। तो 12 माइनस 1 यानी कि 11, 7 प्लस 4 11 और 6 माइनस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5 और 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9। तो ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है ये दोनों 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया और इसको ऐड करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू होगा 1 होगा, इसका भी क्या वैल्यू 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, यानी कि 1 1 1 1।
तो ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। 3 में दिया हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो दोनों 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब दोनों मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल से आप देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स क्या है 2 × 2 है और एक मैट्रिक्स 2 × 2 है। तभी हो पाएगा जब जैसे 2 दिया हुआ है, एक 2 × 2 दूसरा, यानी कि दोनों को लिख देंगे 2 × 2 और एक 2 × 2। जब दोनों का आमने सामने वाला ये दोनों सेम हो, ठीक है, तभी ये मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। यदि ये 2 × 1 होता और ये 3 × 2 होता, यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे 2 × 3 ले लो और या 2 × 2 ले लो, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। 3 × 2 और 2 × 3 ऐसा वाला पॉसिबल होगा। और इससे पता चल गया कि 2 × यहाँ भी 2, यानी कि ये दोनों आमने सामने वाला इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों, यानी कि इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो फॉर्म होगा वो मेरा होगा 2 × 2 ऑर्डर का रिजल्टेंट आएगा। तो उसी तरह इसमें अगर हम बात करें 3 × 2 और 2 × 3 का दो मैट्रिक्स है और दोनों अगल बगल वाला पास वाला इक्वल है, तो मेरा जो मैट्रिक्स इसमें फॉर्म होगा ये 3 × 3 का फॉर्म होगा, यानी कि दोनों के बाहर जो है वो वाला होगा 3 × 3। उसी तरह अगर हम 2 × 3 और 3 × 2 की बात करें तो ये कॉमन है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये मेरा जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा वो 2 × 2 का फॉर्म होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ रिजल्टेंट 2 × 2 का फॉर्म होगा। तो चलिए रो इंटू कॉलम करते हैं। तो इसका फर्स्ट रो लेते हैं, ये रो, और इसका फर्स्ट कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका फर्स्ट रो ही रहेगा, इसका सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, और फिर इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी a × a स्क्वायर प्लस b × b प्लस b स्क्वायर। फिर इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a × b, और यहाँ माइनस है तो माइनस ab, ठीक है, और b × a प्लस ab, और माइनस a माइनस b × a तो माइनस ab, और a × b तो प्लस ab, माइनस b यानी कि b स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए 2 × 2 का ऑर्डर फॉर्म हुआ, ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। तो ये 0 और ये 0, तो रिजल्टेंट आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये किस ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3, ये इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, यानी कि 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 और 1 कॉलम, यानी कि 3 × 1। और इसका प्रोडक्ट निकालना है 2 3 4, और ये क्या है 1 × 3। तो चेक कर लेते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। 3 × 1 और क्या है 1 × 3, ये दोनों आसपास वाला इक्वल है 1, तो ये पॉसिबल होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, 3 × 3 ऑर्डर का, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 × 3 ऑर्डर का होगा। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो इंटू कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 × 2 तो 2 और कोई है नहीं तो यही है। फिर इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 3 3, फिर 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 3 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 4 8, फिर
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 9 और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 12। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2 × 2 और 2 × 3 ऑर्डर का है। यानी कि देख पहले चेक कर लेते हैं ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, होगा या नहीं होगा। वैसे होगा ही क्योंकि दिया हुआ है, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आगे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाए तो 2 × 2 ये इक्वल है, 2 और 2 इक्वल, तो ये मेरा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पिक करते हैं। तो 1 - 4, तो 1 - 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 - 6 3 - 2, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 और 3 2 6, 2 + 6 2 2 4 3 3 9 3 3 9, तो 4 + 9 और 3 × 2 6 और 3 6 + 3 9, तो आ गया मेरे पास 1 - 4 - 3 2 - 6 - 4 और 3 - 2 1 और 2 + 6 8 9 + 4 13 और 6 + 3 9, तो ये मेरा कितना 2 × 3 ऑर्डर का आ गया, ठीक है। और यहाँ 2 × 3 का आना चाहिए था, वो आ गया, यानी कि मेरा आंसर सही है। तो ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है। फोर्थ में मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, यानी कि 3 × 3 और 1 - 3 5 0 2 4 और 3 0 5, ये भी 3 × 3 का, ये भी 3 × 3 का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 × 1 3 × 0 4 × 3, 2 + 0 + 12। उसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × -3 3 × 2 4 × 0, तो 2 × 3 - 6 3 × 2 + 6 + 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 5 3 × 4 4 × 5, तो 5 × 2 10 + 3 × 4 12 + 4 × 5 20। फिर अब सेकेंड रो पुट करेंगे, सेकेंड रो पिक करेंगे, तो 3 × 1 4 × 0 और 5 × 3, तो 3 + 0 + 15, ठीक है। 3 × 3 और -3 है तो -9 और 4 × 2 8 + 8 5 × 0 0, तो -3 + 8 + 0 और 3 × 5 4 × 4 5 × 5, यानी 3 × 5 15 4 × 4 16 और 5 × 5 25। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 4 × 1 4 + 0 + 18, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 - 12 + 10 + 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 20 + 20 + 30। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा 12 + 2 14 -6 + 6 0
और 20 + 10 30, 30 + 12 42, 15 + 3 18, -9 + 8 -1, 15 25 + 16 25 + 16 41, 41 + 15 56, 18 + 4 22, -10 +12 -12 + 10 -2, -2, 20 + 20 + 30, यानी कि 20 + 20 40, 40 + 30 70। तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया 3 × 3 ऑर्डर का। ठीक है, चलिए अब 4th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में दिया हुआ है 3 × 2 ऑर्डर का और 2 × 3 ऑर्डर का। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा फॉर्म होगा वो 3 × 3 ऑर्डर का होगा, 3 × 3 ऑर्डर का होगा। तो आपको इतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपका गलत है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 -1, यानी कि 2 - 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 0 और 2 × 2, तो 0 + 2। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 1 और 1 × 1, यानी कि 2 + 1। 3 × 1 और 2 × -1, तो 3 - 2। 3 × 0 2 × 2 4, तो 0 + 4। 3 × 1 2 × 1, तो यानी कि 3 + 2, -1 और -1 -2, -1 × 0 0, +1 × 2 2, -1 × 1 -1 और 1 × 1 0। तो 3 × 3 आ गया मेरे पास, यानी कि 2 - 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -2 2 0। तो मेरा आ गया 3 × 3 ऑर्डर। ठीक है, 6th पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 3 ऑर्डर का, एक 3 × 2 ऑर्डर का। तो ये 3 और 3 दोनों में इक्वल है, तो यानी कि मेरा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो 2 × 2 ऑर्डर का होगा। तो ये मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 6, -1 1, यानी कि -1, और 3 × 3 +9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 × -3, यानी कि -9 -1 0 0, 3 × 1 +3, -1 × 2 -2, 0 × 1 0, +2 × 6 +2 × 3 6, -1 × -3, यानी कि +3, 0 × 0 +0, +2 × 1 +2। आ गया 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 9 + 6 15, -1, यानी कि 14, -9 + 3 -6 +0, यानी कि -6, -2 + 6 4, 3 + 2 5। ये आ गया मेरा 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये है। ठीक है, 4th नंबर में 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A, B और C, और तीनों 3 × 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, और फाइंड करना है A + B, B - C, और ये प्रूफ करना है A + B यानी कि ये एसोसिएटिव फॉलो करता है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब कि आप A + B + C, ये क्या होगा A + B + C। आप B + C को पहले जोड़ो या A + B को पहले जोड़ो, तो बात सेम ही है। ठीक है, तो A + B फाइंड करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो A + B, तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1,
प्लस 3 माइनस 1 2, 4 2 5 और 2 0 3। तो 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 3 प्लस 1 4। तो ये मेरा आ गया a प्लस बी। उसी तरह b माइनस सी, तो अब b माइनस सी भी निकाल लीजिएगा, और क्योंकि सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो b माइनस सी भी आ जाएगा। और लास्ट में जो है वेरीफाई करना है, तो इसमें इसको पहले फाइंड कर लेना है, उसके बाद इसको, और दोनों इक्वल आएगा यानी कि वेरीफाई हो गया। तो पहले b माइनस सी फाइंड की, तो आपके पास है ही b माइनस सी, इस मैट्रिक्स को a के साथ ऐड कर देना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद इसमें पहले a प्लस बी, यानी कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, इसमें से c को माइनस कर देंगे, फिर रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल होगा, ये अगर इक्वल हो जाता है तो हो क्या वेरीफाई, ठीक है। तो चलिए